देवभूमि में हम अभी, और हर दिन यहाँ पर जो कृत्य हो रहे हैं वो यकीनन कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में बात करना ही बहुत दूभर हो गया है। क्राइम पेट्रोल या फिर पिक्चरों में इस तरह की सीन हम देखते थे कि एक व्यक्ति किसी को मार कर फेंक देता है और वो 20-22 दिन तक कोमा में रहते हैं, उसके बाद वो निकल कर आते हैं, फिर परिवार को पता चलता है। ये कहानी बड़ी अटपटी सी जरूर लग रही होगी आपको, लेकिन ये कहानी सत्य में हुआ है और इस तरह की घटना आज उत्तराखंड में होने लगी है। तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं और बहुत दिनों से यहाँ पर कुछ नया प्रकरण आ रहा है, पर ये वाला प्रकरण सुन के तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक महिला को अगवा कर दिया जाता है, घर से उनकी पिटाई हो जाती है, उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है ये सोच के कि वो मर गई हैं, और उसके बाद जब पति पूरी तरह से असफल होते, इधर उधर थके हार जाते हैं, तमाम वो थानों के चक्कर मार जाते हैं, तब जाकर के एक फ़ोन उन्हें आता है कि गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद कि एक महिला इसी तरह की एम्स में भर्ती हैं। सोचिए उस पति पर क्या बीती होगी। और जब वो एम्स भाग के जाते हैं तो पत्नी इस हालत में थी कि वो बेहोश वहाँ पड़ी हुई थी और 22 दिनों तक कोमा में थी। डॉक्टर साहब मना कर रहे थे। परिवार के साथ हूँ मैं, पहले ही भाई साहब से बात कर लेते हैं क्या कुछ मामला है। और पुलिस मुख्यालय के सामने अभी हम खड़े हैं। पुलिस मुख्यालय पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये आज अपने आप को न्याय मांगने के लिए थके हारे दोनों दंपति यहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजमोहन सिंह नेगी है और मैं वर्तमान में भी होमगार्ड में कार्यरत हूँ। अब देखिएगा ये सारी सिचुएशन, होमगार्ड में ये कार्यरत हैं और जो घटना की है, केवल पहले उस पर बात करें, घटना किसने की है ये आपके साथ? घटना जो है अनिल चौहान, एक कांस्टेबल है यातायात का, उसने करी है। उसने पैसे को लिए बुलाया था। 3 महीने का एग्रीमेंट हुआ था अभी हाल ही में, फरवरी में, माह जून में, और जून में 3 महीने का एग्रीमेंट होके एक ओरिजिनल कॉपी मेरी फैमिली के पास थी और एक ओरिजिनल कॉपी एसपी देहात मैडम के ऑफिस में रखी है। और उसने जो है 1 महीने बीत जाने के बाद 5 जुलाई को इसको पैसे को लेने बुलाया था कि पैसे ले जाओ अपना। जब ये गई तो मैंने इसको समझा के भेजा था कि भाई तू उससे पास मत जाना, नहीं उसके सम्मुख पैसे लेना। अगर तुझे पैसा तुझे अगर होटल में बुलाएगा या किसी दुकान में बुलाएगा या किसी घर में बुलाएगा तो मत जाना। मैंने बोला था आप एसपी मैडम ऋषिकेश के ऑफिस में ही अपना लेन देन करना। मगर इसको उसने पता नहीं क्या बहलाया क्या पुसलाया कि इसको बुलाया, ये उसके पास चली गई। उसने कहा बैठो कार में, मैं तुझे पैसा दे रही हूँ, अपने केस वापस ले ले। ये भोली भाली उसके साथ कार में बैठ के और श्रीनगर को चल दिए। श्रीनगर के जाने के बाद जो है वहाँ 6:30-7 बजे पहुँचे। उसी बात फिर वापस आया। इसने कहा पैसा दे दो मुझे। इसने कहा हम ऋषिकेश चल रहे हैं, वहीं पैसे दे दूँगा। मार के गया, अपन को ड्यूटी पे दिखा दिया। सुबह भी ड्यूटी पे दिखा दिया। कौन सी जगह कार्यरत है ये? श्रीनगर में। श्रीनगर में पोस्टिंग हरिद्वार में आ गया है। अच्छा, श्रीनगर। तो एक कहावत है ना कि सैया भैया कोतवाल तो फिर डर काहे का, और यहाँ पर जो करने वाला है वो खुद कोतवाल बना हुआ है। और इस हद तक देखिएगा, एक होमगार्ड के जवान है, एक पुलिस का जवान है, और आपस में पैसों को लेन देन को लेकर। और यहाँ पर ये भी नहीं हम कह सकते इन्होंने पैसे भी दिए और जान के लाले भी इनके पड़े। जो हमारे पास ओरिजिनल कागज लेन देन के हैं और वीडियोग्राफी है, वो फ़ोन भी कैप्चर करके और वो दस्तावेज भी पूरा बैग कैप्चर करके, इसके एटीएम भी है, आधार कार्ड भी है, स्मार्ट कार्ड भी है, सब आयुष्मान कार्ड भी उसमें, वो बैग ही उसने कैप्चर कर दिया। इसको मार के जो है नीलकंठ से जो रोड आती है बैराज को, जंगल वाली रोड, वहाँ गिर दिया था। सुबह जब राहगीर चलने वाले घूमने वाले गए तो उन्होंने देखा यहाँ पे महिला डेड बॉडी पड़ी हुई है। उन्होंने जो है पीसीआर को फ़ोन किया। पीसीआर ने फिर वहाँ नज़दीकी थाना को फ़ोन किया। नज़दीकी थाना लक्ष्मण झूला पड़ता था। लक्ष्मण झूला थाने से 2 कांस्टेबल गए। उन्होंने फिर वहाँ पे देखा तो इसकी नाड़ी नब्ज़ चल रही थी, सांस चल रही थी, थोड़ा बॉडी गर्म थी। उन्होंने वापस जो है एसओ को फ़ोन किया। बोला सर ये तो बॉडी नहीं है, ये तो जिंदी लाश है। बोला ठीक है, इसको नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। तो उन्होंने नज़दीकी हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे एम्स में कर दिया। और आपको कैसे पता चला कि ये मुझे पता तब चला कि जब उन्होंने वहाँ से एक फ़ोटो इसकी हमारे थानेदार को भेजा था कोटद्वार में। तो थानेदार ने मुझे बुलाया कि राजमोहन जल्दी थाने आ, एक फ़ोटो आ रखी है जो अज्ञात महिला एम्स में भर्ती, वो देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं गया थाने में, उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया तो मुझे आंसू भी आ गए। मैंने कहा यही मेरी बीवी है। कौन सी वाली फ़ोटो दिखाई थी उन्होंने? जो ये वाली फ़ोटो दिखाई थी, जो ये नीचे है, जो जहाँ पे साथ में आपको दिखा रहा हूँ अभी कैमरे पर, आप जो देख पा रहे होंगे ये वही फ़ोटो है। ये कांस्टेबल है, उनकी बाइक खड़ी है, इन्होंने उठाया, ये वाली फ़ोटो दिखाया था मुझे। मैंने कहा हाँ यही मेरी बीवी है।
मेरे आंखों से भी आंसू आ गया। उन्होंने तुरंत फिर फ़ोन किया पीसीआर को, बोला भाई ये किस हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा जी एम्स में है। फिर उन्होंने कहा तुम जाओ, मेरे वहाँ पे एसएसआई साहब हैं, वहाँ से वो सीजन ड्यूटी आए थे कांवड़ मेले की, और उनसे मिलो। मैं तुरंत वहाँ से 16 जुलाई को आया और एसएसआई वहाँ पे जो हैं एसएसआई साहब मिले मुझे, और एक मैडम थी ममता मखलोगा, वो भी आई थी। फिर हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने बोला भाई 1% चांस है, मगर वो भी क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर साहब को हाथ वही सही कह रहे हैं, ये माता जी भी कुछ कह रही हैं, मतलब जिसको जाके राजा को राखे साईं आना, मार सके ना कोई, चाहे कितनी भी दरिंदगी हो जाए। और एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये चिला बैराज के आसपास इतनी घटनाएं, देखिए बैराज के पास ही इनको फेंका भी गया, और ये फिर लक्ष्मण झूला थाना आजकल प्रकरण में बहुत आ रहा है, हर जगह इसी की खबरें आ रही हैं। और मैम से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। वो फ़ोन आज तक नहीं मिला जिसमें ओरिजिनल दस्तावेज है, वीडियोग्राफी है, कॉल रिकॉर्डिंग है, और जो हमारे ओरिजिनल ये दस्तावेज कागज हैं ये भी नहीं मिले, क्योंकि बैग उसी के पास है। उसी बैग के चक्कर में उसने इसको मार के फेंक दिया था। वो बैग जरूर लाना चाहता होगा। नहीं, पुलिस उसको जो है अरेस्ट कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, नहीं उसको सस्पेंड बर्खास्त कर रही है। पुलिस जो है उसकी सहायता कर रही है, मेरी सहायता नहीं कर रही। क्या मैं पुलिस के साथ ड्यूटी नहीं करता? क्या मैं खाकी नहीं पहनता? क्या मैं ईमानदारी की नौकरी नहीं करता? जो पुलिस उसके पक्ष कर रही है, मेरे को जो है इस तरफ दरकिनार कर रही है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए आपसे भी बात कर लीजिए। मेरे को तो मौत से भी बेहतर जिंदगी दे रही है, रो रो मार रही हो, कल ही मर जाऊँ, कोई पता नहीं समय का। मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे तो पैसा जो था बच्चों के लिए सारा पैसा मैंने उसको, मेरे तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। न इसने मेरे पैसा दिया, मेरी जिंदगी भी ले ली, मैं कहीं पर जिंदगी ले ली, और वो भी उस व्यक्ति ने जो पुलिस का आदमी। और ये 307 इन पे लगी हुई है उस कांस्टेबल पर, लेकिन अभी तक ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, सुनने में ये जरूर आया है जब ये आज यहाँ डीजी साहब के आए हैं, यहाँ से ये ऑफिस के आगे ही हम खड़े हैं, कि उसको सस्पेंड जरूर करने के आदेश दिए गए हैं। पर क्या वो सस्पेंड होगा और क्या उसको सजा मिलेगी, जो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, हम भी इस केस पर बने रहेंगे, क्या कुछ होता है, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।